जी सर, यहाँ पर हमसे ये बेसिकली पूछा गया है। तो ये सरफेस जो है आपके पास कैसा सरफेस है, तो सफिशिएंट टू रफ सरफेस है, राइट। और ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर है। तो इसको हम लोगों ने बेसिकली थोड़ा सा तो डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है। तो हमें बताना है बेसिकली क्या बताना है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो शुरू में तो आपके पास जब छोड़ रहे होंगे तो v भी जीरो है और आपके पास ओमेगा भी जीरो है, तो v बराबर ओमेगा आ रहा है। तो अब हमें बस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे एडजस्ट करना है ताकि v इक्वल टू ओमेगा आर है ही है, और इसके साथ साथ a इक्वल टू अल्फा आर भी हो जाए, ताकि v इक्वल टू ओमेगा आर प्योर रोलिंग जो है वो आपका बेसिकली क्या रहे, मेंटेन रहे, राइट। तो ये आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स का कोई भी एक आप रैंडम डायरेक्शन मान लीजिए, और आप मतलब कि आप बेसिकली तो निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। अगर वो आपका आ गया है तो पॉजिटिव, मतलब कि जो माने थे वो सही है, और बेसिकली अगर वो आपका नेगेटिव आ गया है तो जो माने थे वो गलत था। अगेन फ्रिक्शनल फोर्स का कोई भी आप एक मतलब रैंडम डायरेक्शन मान लीजिए, और आप बेसिकली मतलब कि और आप बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स का आप निकाल लीजिए वैल्यू। अगर वो वैल्यू आ गया है तो पॉजिटिव, मतलब कि जो माने थे वो सही है, और अगर वो वैल्यू आ गया है नेगेटिव, मतलब कि जो माने थे वो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन उसका उल्टा है। तो ये आप लिखिएगा, हमने मान लिया है बेसिकली, तो ये डायरेक्शन मान लिया है। तो सेंटर ऑफ मास को एक्स से डिस्प्लेस किया है, सेंटर ऑफ मास को एक्स से अगर हम लोग किए हैं मतलब जो डिस्प्लेस, तो अपर मोस्ट पॉइंट से स्प्रिंग आपका लगा हुआ है। तो अपर मोस्ट जो पॉइंट है वो आपका हुआ है डिस्प्लेस बेसिकली, किससे डिस्प्लेस हुआ है, 2x से। सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोगों ने x से डिस्प्लेस किया है, तो अपर मोस्ट जो पॉइंट है, चूंकि ये आपका तो प्योर रोलिंग कर रहा है, तो वो आपका हुआ होगा डिस्प्लेस 2x से। तो स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा आपके पास, 2kx। आपके पास जो स्प्रिंग फोर्स आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा आपके पास, 2kx। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2kx माइनस एफ बाई एम। ये बराबर आ गया है आपके पास 2kx माइनस एफ बाई एम। और अल्फा क्या होता है आपके पास बेसिकली, टॉर्क बाई आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा आपके पास होता है टॉर्क बाई आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और टॉर्क आपके पास क्या आएगा बेसिकली, 2kx और प्लस एफ इंटू आर। ये आपका है बेसिकली दोनों ही फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स का भी और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स का भी, दोनों का टॉर्क का डायरेक्शन एक ही है। तो 2kx और प्लस एफ इंटू आर, और बाई आपके पास आई आ जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। और फिर हम लोगों ने लगा दिया है ए बराबर अल्फा आर। तो ए बराबर अल्फा इंटू आर किए हैं, तो एफ आ गया है माइनस आ गया है, मतलब कि हम लोग माने थे कि एफ है इधर, लेकिन एफ वास्तव में इधर लग रहा है। हम लोग माने थे कि एफ लग रहा है इधर, लेकिन एफ आपका वास्तव में लग रहा है इधर, क्योंकि एफ बराबर आया है आपके पास माइनस ऑफ दी 6kx/7। तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली क्या आ जाएगा, 20kx/7m। ए का वैल्यू आपके पास आ जाएगा बेसिकली क्या आ जाएगा, 20 इंटू के इंटू एक्स बाई 7m। तो टाइम पीरियड आपके पास आ गया है 2 इंटू अंडर ऑफ दी 7m/20 के। वैसे ही ये एक और मेथड, ये आपका मेथड है वो, मतलब भाई तो आपका तो कौन सा मेथड है, मतलब ये बेसिकली फोर्स मेथड था। और ये मेथड है आपके पास बेसिकली इनर्जी मेथड। तो इनर्जी मेथड से भी अगर आप चाहें करना तो वही है, ये आपका लिखा हुआ है बेसिकली स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। तो सेंटर ऑफ मास को अगर आप डिस्प्लेस करेंगे x से, तो स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आया है वो आया है, तो बेसिकली तो डबल आया है, 2x आया है। सेंटर ऑफ मास को अगर आप x से आगे मतलब ले जाएंगे तो आपके पास जो स्प्रिंग में आएगा ना एलोंगेशन, वो आएगा आपके पास 2x। तो हाफ इंटू के इंटू है आपके पास 4x स्क्वायर है। और हम लोग जानते हैं तो प्योर रोलिंग के केस में तो सिस्टम ग्राउंड आपके पास होता है बेसिकली सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास मतलब कि आपके पास सेंटर ऑफ मास मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं तो हाफ आई इंटू आपके पास तो v बराबर ओमेगा आर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप मतलब कि आपके पास क्या है, प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड है। प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड है तो v बराबर ओमेगा आर है, ठीक है। और सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर आता है सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिस्टम का विथ मतलब रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है आपके पास सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है सर। और ये चूंकि ग्राउंड है मतलब कि अगर आपका बेसिकली स्टेशनरी ग्राउंड पर प्योर रोलिंग है तो v बराबर है आपके पास ओमेगा आर। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और प्लस है आपके पास हाफ m v स्क्वायर। तो आपके पास आ गया है बेसिकली टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास बेसिकली जो प्योर रोलिंग में आ गया है 7/10 इंटू एम वी स्क्वायर, 7/10 इंटू एम वी स्क्वायर। तो एक है आपके पास ये वाला एनर्जी है, और मतलब ये आपके पास है बेसिकली स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आपके पास है जो सॉलिड स्फीयर का जो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है 7/10 mv, मतलब कि मतलब ही तो स्क्वायर। ये है आपके पास बेसिकली तो क्या है, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है, और ये है आपके पास सॉलिड स्फीयर का टोटल काइनेटिक एनर्जी।
ये है आपके पास स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी और ये है आपके पास बेसिकली सॉलिड स्फीयर का टोटल काइनेटिक एनर्जी और बराबर कांस्टेंट। तो दोनों साइड हम लोगों ने मार दिया है बेसिकली, क्या कर दिया है तो डिफरेंशिएट कर दिया है। तो ये आ गया है, वहां से निकाल रहे हैं बेसिकली वैल्यू ऑफ ए, वो आ गया है हाँ, मतलब हमारे पास -20k/7m × x, ठीक है। तो टाइम पीरियड वहां से भी आ गया है आपके पास 2π√7m/20k। टाइम पीरियड आप दोनों ही मेथड से निकाल लीजिए, आपका फाइनल आंसर वही आएगा 2π√7m/20k। इजी, अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी का मतलब भाई जो भी है बात से आगे करें, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच, डिस्कशन आगे होगा।